दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द जैगुआर, जिसको लिखने वाले हैं टेड ह्यूज। अब तक हम लोग इसके 3 स्टैंजास को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टैंजा नंबर 4 से अपनी पॉइंट को स्टार्ट करना है। प्रीवियस हमने देखा कि जो पोइट था उसने एक ज़ू का विज़िट किया। उसने देखा कुछ जानवर थे, जितने भी जानवर थे दे ऑल वर लेज़ी, वो सब लेज़ी थे, टायर्ड थे, एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे अपने प्रिजन को। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसने देखा एक प्रिजन जो था वो क्या बना, सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था। वहाँ पे लोगों का डिफरेंट जो क्राउड थे वो इकट्ठा हुआ था। क्यों था? क्योंकि जैगुआर था वो गुलामी को कबूल नहीं कर रहा था सिम्बॉलिकली, लेकिन अपेरेंटली क्या था, वो ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारा था केज को अपने, ताकि वो इस गुलामी से बाहर निकल सके, उसको लिबर्टी मिल सके। आज हम शुरू करते हैं हमारा फर्दर जो स्टैंजा 4 है उसको। ऑन अ शॉर्ट फायर इज फ्यूज नॉट इन बॉर्डम, कि यहाँ पे आके ज़्यादा बोरियत नहीं हो रही थी। जो बोरियत थी वो भाग चुकी थी। क्यों? क्योंकि ही वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड। इसके केस के अंदर ज़ोर ज़ोर से कोशिश हो रही थी। किस चीज़ की हो रही थी? द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। इसकी जो आँख थी जगुआर की वो आग से खोल रही थी। ठीक है, उसकी आंखों के अंदर आग दिखाई दे रही थी, जज्बा दिखाई दे रहा था, इसका खून खोल रहा था। बाय द बैंक ऑफ ब्लड इन द ब्रेन डेफ द ईयर। इसके ब्रेन के अंदर क्या था? देयर इज साउंड ऑफ ब्लड, एक खून की आवाज़ खोल रही थी, दौड़ रही थी। विच इज़ कर्डलिंग इन हिज ब्रेन, जो इसके ब्रेन के अंदर कर्डलिंग करी थी, ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। एंड दिस साउंड मेक डेफ द ईयर, और ये जो आवाज़ थी ये कानों को बहरा कर रही थी। मीन्स टू से जो चेंज थी, जो सोशल ऑर्डर थे, ये उनको ओबे नहीं कर रहा था, ये उन सोशल ऑर्डर को तोड़ रहा था, उनसे दूर हो रहा था, उनसे बच रहा था। ही स्पिन्स फ्रॉम द बार्स बट देयर इज नो केज टू हिम। ये बार्स के अंदर, एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए पिंजरा नहीं था। क्यों? ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द केज, नॉट एक्सेप्टिंग द प्रिजनहुड। ठीक है, वो क्या कर रहा था? वो उसको जोर से टक्कर मार रहा था। तो इसके अंदर, इसका पिंजरे के अंदर बंद होना ऐसे था जैसे कि वो पिंजरे में बंद नहीं है। क्योंकि पीछे जो जानवर देखे हैं हमने वो पिंजरे में बंद थे तो लेजी थे, लेकिन ये क्या कर टक्कर मारा जोर जोर से, किसको? पिंजरे को। तो ये बार्स के अंदर जो है बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बंद होना ना होना एक बराबर इसके लिए। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 5 है। मोर देन द विजनरी ही सेल। विजनरी ही सेल मतलब दिस सेल इज नथिंग टू हिम, मेंटली नॉट इम्प्रिजन। आप किसी को फिजिकली तो कैद कर सकते हो, लेकिन उसको आप मेंटली कैद नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई हुई है कि आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक आप खुद हार ना मान जाओ। तो ये खुद हार नहीं मान रहा, ये खुद कोशिश करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ही इज़ नॉट मेंटली इम्प्रिजन। यहाँ पे विजनरी ही सेल का मतलब यही है कि बस बज़ाहिरी तौर पे ये उसके अंदर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये उस सेल के अंदर बंद नहीं है। ही स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम। स्ट्राइड मतलब इसका एटीट्यूड, इसका जो एटीट्यूड था, इसकी जो थॉट थी वो फुल ऑफ फ्रीडम थी। कोई भी इसकी थॉट को, इसकी थॉट ऑफ फ्रीडम को, इसके एटीट्यूड को चेन में बंद नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया को घुमा के रख देगा। ठीक है, कि मतलब आपने इसको फिजिकली बंद कर लिया, मेंटली यू कैन नॉट इम्प्रिजन हिम। ठीक हो गया। द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील, कि जो पूरी दुनिया है ना इसकी हील के अंडर घूम रही है, रोल राउंड एंड राउंड। क्यों? क्योंकि ये हिम्मत नहीं हार रहा। ओवर द केज फ्लोर द हॉरिजोन्स कम, कहता ये नहीं है कि ये जो है हॉरिजोन को फाइंड आउट करने के लिए केज से बाहर निकले। इवन के हॉरिजोन इटसेल्फ कम्स टू हिम, इसके पास खुद धार है। ही डज नॉट टू लुक आउटसाइड टू सी हॉरिजोन, हॉरिजोन इटसेल्फ कम्स टू हिम टू लुक हिम। देखो वो खुद इसके पास आएगा। क्यों? ये हिम्मत नहीं आ रहा। ये एक मिस्टिकल नोट है, लास्ट लाइन इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसने मिस्टिकल नोट यहाँ पे दिया है कि देखो कि तुम कोशिश करते हो ना तो आज़ादी खुद तुम्हारे पास आएगी, मतलब कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी वाली बात यहाँ पे ऐड की गई हुई है। ये दिखाया गया है इसको कोई फेयर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, इसके पैशन को दिखाया गया है। इसके पैशन ऑफ जैगुआर जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है दूसरे एनिमल से, कि जो सेल है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर हिज थिंकिंग, ही इज हिज ओन बॉस। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो लोग गुलामी को खुद कबूल कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाते हैं। बट दोज हु वांट रेवोल्यूशन, जो तब्दीली चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो लिबर्टी चाहते हैं, अगर वो गुलामी को कबूल ना करें, वो स्ट्रगल करें, तो दे कैन अचीव इट, वो उसको हासिल कर लेते हैं।
और कभी भी खुद को सर को झुकाना नहीं चाहिए। हमेशा यू हैव टू डू हार्ड फॉर द सेक ऑफ सक्सेस, फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, फॉर द सेक ऑफ अचीविंग योर गोल इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये पोइम जो थी बेसिकली मेटाफरिकली देखा जाए तो यहाँ पे यही दिखाया गया आज़ादी और गुलामी को, उन लोगों को जो कि गुलामी को कबूल करके अपना सर झुका के बैठ जाते हैं, और उन लोगों को जो अपनी लाइफ के अंदर थ्रू एंड थ्रू स्ट्रगल करते रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैगुआर सिंबलाइज करा होप को, चेंज को, फिर फाइटर को, फाइट फॉर, कौन से फाइटर जो अपने नोबल कॉज के लिए लड़ते हैं उनको। ठीक है, सिंबल्स भी हमारे साथ साथ डिस्कस हुए। हमने देखा यहाँ पे जो मंकीज थे वो सिंबलाइज कर रहे थे, मंकीज एप्स मतलब एप्स और पैरट, ये सब सिंबलाइज करें किसको, वीकर पीपल को, जो मतलब किसी भी गलत हो रहा होता है उसके आगे अपना सर झुका के बैठ जाते हैं, जो क्रूलिटी को ऐसे ही एक्सेप्ट करके बैठे रहते हैं, स्ट्रगल नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे रिबिलियन नेचर दिखाई गई है, जो बागी होते हैं वो एंड पे तरक्की कर जाते हैं। ठीक हो गया, एनिमल इमेजरी यूज़ की गई है इसके अंदर साथ साथ। तो आई होप कि आपको ये सारी पोइम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगली पोइम के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग से आपको पता नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ना जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। नॉलेज शेयर करने से हमेशा अपना नॉलेज भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।